Hello students, today we are going to discuss again a common topic for all classes. Before starting our topic, welcome to my YouTube channel Schooly. आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हमारे जो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं या लिस्ट जो होती है जिनके ऊपर लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग डिस्कस के जो पॉइंट्स हैं या बात करें जो लिस्ट हैं, जिसके बीच हम लोग कंपैरिजन भी देखेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है और इनमें कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स आते हैं या कौन कौन से लिस्ट आती है जिनके ऊपर लॉ बनाया जाता है इंडिविजुअली। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट देखते हैं आगे। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग डिटेल से बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइक कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है। इससे पहले हम लोग ब्रीफली एक छोटा सा बोल सकते हैं समराइज जो ऑल ओवर जो बोल सकते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक कॉन्करेंट लिस्ट में क्या डिफरेंस है कंपेयर टू स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या डिफरेंट है कंपेयर टू यूनियन लिस्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं इनके बीच डिफरेंस प्लस इनके अलावा कि इसमें कौन कौन से लॉ बनाए जाते हैं और कौन कौन से इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखो इसमें जो ब्लॉक में दिया हुआ है तो उसी के बेसिस पे आपको देखना है और उसी के बेसिस पे अंडरस्टैंड करना है। पहला दिया हुआ है हैज़ द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड स्टेट। मतलब क्या बताया गया है कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं या कौन सी लिस्ट आती है जो दोनों पे कॉमनली बनाए जाते हैं, किसके ऊपर, सेंटर हो चाहे स्टेट पे। ठीक है, सेंटर मतलब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सीधे सीधे बात करें हम लोग, वो यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है, सेंटर होता है। स्टेट सब लोग जानते हैं और स्टूडेंट में भी आप लोग हायर क्लासेस से बिलोंग करते हो या हायर क्लासेस के स्टूडेंट हो तो मुझे लगता नहीं कि सेंटर और स्टेट बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सेंटर हम लोग बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट या सीधे सीधे बात करें हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो कि लाइक ऑल ओवर कंट्री पे क्या करती है, रूल करती है या बोल सकते हैं गवर्न करती है। तो वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन से लॉ बनाया जाता है या कौन सी लिस्ट आती है जो दोनों, मतलब दोनों कौन सी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। वहीं पे हम लोग स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, हैज़ सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस। ठीक है, लेवल बोल दे, इंपॉर्टेंस बोथ आर सेम थिंग। स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे जो वहाँ के लोकल लेवल, मतलब लोकल जो गवर्नमेंट होगी, चाहे वो हम लोग लोकल गवर्नमेंट में किस में लेके चलते हैं, चाहे विलेजेस हो गया, चाहे हम लोग बात करें टाउन्स हो गया, चाहे सिटीज़ हो गई, तो वहाँ की जो लॉ बनाए जाएंगे या उनके जो बोल सकते हैं पर्टिकुलर जो लिस्ट आती है वो किसके अंडर में आएगी, स्टेट के अंडर में। और इसके ऊपर थोड़ा सा चले जाते हैं तो ऑल ओवर स्टेट। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो किसके अंडर में आएंगे, स्टेट लिस्ट। फिर आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे या कौन सी लिस्ट आएगी जो कि पर्टिकुलर नेशनल लेवल, मतलब हमारे राष्ट्रीय, मतलब ऑल ओवर कंट्री लेवल के जो सब्जेक्ट्स होंगे या लिस्ट होगी वो सारे किस में आएंगे, आपके यूनियन लिस्ट। और मे बी आपको पता ही है ये सारी चीज़ कि हम लोग ये कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारे 10th क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर है अलग से जिसको यूनियन गवर्नमेंट जिस चैप्टर का नाम है, और उस यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनियन लिस्ट जो है इसके अंदर कौन से आएंगे, नेशनल लेवल के, जो कि पर्टिकुलर किस में होते हैं, हम लोग बोले कंट्री के लिए। फिर आता है, ये हमारा फर्स्ट कंपैरिजन था तीनों के बीच में। फिर सेकंड कंपैरिजन देखते हैं हम लोग कि लाइक बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम लॉ, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन, सेंटर चाहे स्टेट, मतलब दोनों की ही बात हुई है। सेंटर गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, मतलब दोनों ही गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है किसके अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट में। वहीं पे कंपैरिजन में देखते हैं हम लोग स्टेट लिस्ट के अंदर, तो स्टेट लिस्ट में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट अलोंग कैन मेक लॉ, मतलब अगर हम लोग बात करें स्टेट लिस्ट की तो इसमें कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वहीं पे हम यूनियन लिस्ट की बात करें, जैसे नाम से पता लग रहा है यूनियन लिस्ट इस मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कौन बनाएगा, यूनियन अलोन कैन मेक लॉज, मतलब यूनियन जो गवर्नमेंट होगी वो क्या कर सकती है, इसमें लॉ बना सकती है। तो ये सेकंड हमारा कंपैरिजन था, ये बोल सकते हैं डिफरेंशिएट था। अब आता है हम लोग कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में। फर्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कि किससे रिलेटेड है, सेंटर और स्टेट से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे यूनियन हो, चाहे मैरिज हो, चाहे एडॉप्शन हो, या हम बात करें सक्सेशंस। अब स्टूडेंट ये सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लिमिटेड बोल सकते हैं या
कुछ सब्जेक्ट्स ही मैंने मेंशन किए हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप चाहते हो कि और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सेंटर और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो इन्हीं टॉपिक्स पे या इन्हीं लिस्ट के ऊपर जो लॉ बनाती है, बहुत सारे हैं। वो सारे मैं आपको सब्जेक्ट्स हैं या लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में, कौन से आते हैं स्टेट के अंडर में और कौन से यूनियन के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ही एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, बिकॉज अगर मैं उन सिर्फ एग्जांपल ही देता तो और बहुत ज़्यादा वीडियो हमारा क्या होता, लंबा हो जाता या बहुत टाइम ड्यूरेशन कवर कर लेता। फिर देखते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सारे किसके अंडर में आते हैं, स्टेट लिस्ट या स्टेट सब्जेक्ट के अंडर में। यूनियन लिस्ट के अंदर कौन से आते हैं, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट किसके अंडर में आते हैं, यूनियन लिस्ट के अंडर में आते हैं। अब हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा बोल सकते हैं डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हो, चाहे स्टेट लिस्ट के बारे में हो, चाहे यूनियन लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं, हम लोग देखते हैं डिटेल से नेक्स्ट। तो आगे देखो स्टूडेंट्स, कॉन्करेंट लिस्ट जो हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस किया था, फर्स्ट कंपैरिजन देखा था कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं कि लाइक कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की गई है। पहला देख, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब अगर हम लोग लेके चलें कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट जो लिया गया है या जहाँ से अडॉप्ट किया गया है वो कौन है, कौन सी कंट्री है, वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया, इसे बोरो किया गया या बोले हम लोग वहाँ से अडॉप्ट किया गया, मतलब वहाँ से लिया गया, कहने मीन्स ये है। वहीं पे सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। ये हम लोग उसमें भी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने लाइक समराइज थोड़ा सा लिटिल बिट जो मैं डिस्कस किया था उसमें हम लोग पहले देख चुके हैं कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे लॉ बनाने का काम करती है या जिस लेवल पे लॉ बनाती है, जिस लिस्ट वगैरह पे लॉ बनाए जाते हैं वो सारे किसके अंडर में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में आते हैं। थर्ड पॉइंट, वाइल बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट on the subjects mentioned under the concurrent list, however in the case of any conflicts the law made by the central government prevails। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, उसका मीन्स क्या है कि हम लोग पहले सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट पे क्या बनाती है, कानून बनाती है, मतलब लॉ बनाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ संघर्ष या बोल सकते हैं ना मनमुटाव चलते हैं या कुछ बोल सकते हैं लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उस बेसिस पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ जो होंगे या लॉज जो बनाए हुए होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वही क्या हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो समझ में आ गया कि दोनों इंपॉर्टेंस हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का हम लोग बात करें तो एक प्रॉपर तरीके से या सही तरीके से क्या होता है, कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अभी रिसेंटली लें, जैसे बीजेपी और कांग्रेस जो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंटर में तो है हमारे बीजेपी और वहीं पे हमारे स्टेट की बात करें राजस्थान स्टेट की तो यहाँ है कांग्रेस। तो अभी क्या हो रहा है, उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि वो अलग अलग बोल सकते हैं ना टॉपिक्स के ऊपर। तो उस बेसिस में क्या हो रहा है, इस लेवल को लेके चलें या इस लेवल को मान के चलें, तो यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्या कौन सुपीरियर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कहने का मीन्स अगर कोई भी लॉ बनता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को या उसके थ्रू बनाए हुए लॉ को। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर ये बात करें हम किसी भी कंट्री में ऑल ओवर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्टिकुलर कानून या लॉ के ऊपर क्या है, एक रूपता मतलब लाइक यूनिटी है। ठीक है, लेकिन वो मतलब एक तरह से बनाने का कहने का मीन्स है कि वो लॉ जो है लाइक फॉर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है या वो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस बेसिस पे क्या होगा, उसके ऊपर वो लॉ नहीं बनाया जाएगा या बोल सकते हैं उस पर एसेंशियल या ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, तो वो लॉ नहीं फॉर्म किया जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस पे। फिर वहीं पे फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, देयर आर 3 सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑन विच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू हेवली टैक्सेस। अब अगर हम लोग बात करें ऑल ओवर कॉमनली तो 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस पे बात करें तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है या दोनों को क्या है पावर है कि वो 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर वो दोनों कॉमनली क्या करती है, लॉ बनाती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कंटिन्यू।
फिर नेक्स्ट तो स्टेट लिस्ट में देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, द लॉज कैन बी द मेड ऑन द सब्जेक्ट्स एनुमरेटेड अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एक्सक्लूसिवली बाय द स्टेट्स लेजिस्लेचर, हाउएवर ऑल दीज कैन बी डन ओनली अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स क्या है, तो क्या बोला गया फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि सिंपल सी बात है, स्टेट लिस्ट की बात हो रही है, इस मीन्स किसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कई कई बार क्या होता है, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें स्टेट की पावर सारी कहाँ चली जाती है, सेंटर में। स्पेशली हम लोग बात करें किसके बारे में, वो हम लोग इमरजेंसी पावर्स में ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी जो पावर्स है स्टेट के ऊपर जो है लाइक उसे फॉलो करवाना पड़ता है, या पावर जो है सारी स्टेट की किसके अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स या स्टेट लिस्ट जो है वहाँ पे उसको फॉलो नहीं किया जाता है। वहाँ पे कौन फिर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है या यूनियन लिस्ट काम करती है। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है कि कुछ ऐसे परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसमें स्टेट लिस्ट को क्या बोलते हैं, लाइक एप्लीकेबल नहीं किया जाता है या उसको फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ पे स्टेट लिस्ट के बजाय क्या होता है, यूनियन लिस्ट को फॉलो किया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी अगर लग जाती है स्टेट के अंदर तो फिर आर्टिकल 249 गिव्स द पार्लियामेंट द पावर ऑफ लेजिस्लेट कंसर्निंग अ सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशंस इंटरेस्ट। मतलब अगर हम लोग आर्टिकल जो 249 दिया हमारे किसमें, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, तो पार्लियामेंट को पावर है किसके, लेजिस्लेटिव की, वो कंसर्न करे किस पे, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, लेकिन वो किसमें, नेशन मतलब हमारे राष्ट्र में उसका इन्वॉल्वमेंट या राष्ट्र के बोल सकते हैं ना लाइक बिहाफ पे या उसके फेवर में वो है। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया, है तो स्टेट लिस्ट के अंडर में, लेकिन नेशन का उसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, या नेशनल जो है इंटरेस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में पार्लियामेंट भी उसमें इंटरफेयर कर सकती है, या हम लोग बात करें यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के अंडर में वो आ जाता है। तो वहाँ पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी, मतलब जो कंट्री के ऊपर गवर्न करती है, उसका उसमें क्या होगा, लाइक इंटरफेयर होगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर द एनुमरेटेड अंडर स्टेट लिस्ट ऑन 3 कंडीशंस। मतलब जो स्टेट लिस्ट के अंडर में आते हैं या स्टेट सब्जेक्ट्स के अंडर में जो आते हैं लॉ, उन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें क्या कर सकती है, पार्लियामेंट अपना इंटरफेयर कर सकती है, या हम लोग बात करें कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उसमें इन्वॉल्व होगी। पहली कंडीशन है व्हेन राज्यसभा पासेज द रेजोल्यूशन, मतलब राज्यसभा क्या करे, प्रस्ताव पारित कर देती है कि वो क्या चाहती है कि स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स उस पर अपना कानून जो है बना के दे, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहली चीज़ तो राज्यसभा जब चाहेगी। दूसरा पॉइंट जो बोले हम लोग, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कोई नेशनल इमरजेंसी हो जाए जिसमें बोला आर्टिकल 250, तो आर्टिकल 250 क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं कि लाइक क्या होता है, तो मैं जो है उसको बता दूंगा लाइक आर्टिकल 250 क्या होता है उसके बारे में। फिर आता है थर्ड पॉइंट इसी में, when the 2 or more states passes a resolutions requesting parliament to legislate on the subject under the state list। मतलब फर्स्ट में तो बात होता है राज्यसभा, फिर इसी का जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या बोला कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट क्या करें, वही प्रस्ताव पारित कर दे पार्लियामेंट के सामने कि क्या करें कि जो सब्जेक्ट लिस्ट है या सब्जेक्ट आते हैं किसके अंडर में, स्टेट के अंडर में, तो उन लिस्ट के ऊपर क्या करें या उन सब्जेक्ट के ऊपर क्या करें, क्या किया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाए। तो मतलब कहने का मीन्स ये है कि ऑल ओवर पावरफुल देखा जाए ऐसा लिस्ट बेसिस पे, या हम लोग प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करें तो कौन सी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या हम लोग बात करें कंट्री को जो रन करती है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे बाकी का रिमेनिंग इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।